अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में मौजूद हर इंसान के पास एक ऐसा हुनर होता है जो उसको दूसरे इंसानों से अलग बनाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे हुनर को सीखने में सालों लग जाते हैं। एक ऐसा ही हुनर जो देखने वालों को हैरानी में डाल देता है, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। जब हम जादूगरों का जादू देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। असल में इन जादूगरों की ट्रिक्स के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा होता है। अगर आप भी ये राज जान लें तो आप भी आज के बाद इन जादूगरों पर यकीन नहीं करेंगे, जो कि करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये पूरी तरह से झूठ होता है। डोम्स मैजिकल ट्रिक्स। डोम चिम्बर्स। डोम्स ऑस्ट्रेलिया के माने जाने जादूगर हैं। दोस्तों, डोम चिम्बर्स की हाई परफॉर्मेंस ने जजेस को भी हैरान कर दिया है। इनकी एक जिंक वाली ट्रिक्स जो कि बहुत ही फेमस है। दोस्तों, इस ट्रिक्स को बनाने में इनके दिमाग का क्या ही कहना है। पहले ये इन सब जजेस में से एक जज को मेन्यू में से ड्रिंक चूज करने का कहते हैं। जो भी जज ड्रिंक सिलेक्ट करता है वो इसके मोबाइल में जूस का वीडियो बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद डोम जो करते हैं वो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। डोम्स अपने मोबाइल को उल्टा करके उससे जूस बनने लगते हैं। अब आप भी कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, यानी मोबाइल से जूस बनना। इस ट्रिक के पीछे भी इनका सुपर दिमाग छुपा है। तो दोस्तों, हम इस ट्रिक का पर्दाफाश करते हैं। इसके पीछे भी डोम के मोबाइल के सॉफ्टवेयर का कमाल है, जो खास तौर पर इस जादू के लिए तैयार किया गया है। जब डोम्स जजेस से पूछते हैं कि उन्होंने कौन सा जूस सिलेक्ट किया है, उस वक्त मोबाइल फौरन ही वॉइस रिकवरी कंडीशन से पहचान लेता है। बिल्कुल उसी तरह जब हम मोबाइल में गूगल ओके बोलते हैं तब गूगल ऑन हो जाता है, तभी मोबाइल जूस का एनिमेशन बनाने लगता है। अगर जजेस कोई और जूस का नाम लेती तो उसका भी एनिमेशन तैयार होने लगता। अगर आप भी एक बात नोट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। वो ये है कि अगर आप मोबाइल की इस जगह पर देखें, वीडियो शुरू होने से लेकर खत्म होने तक मोबाइल का टाइम चेंज नहीं होता और बैटरी भी एक ही पर स्टेज पर रहती है। और साथ ही डोम के मोबाइल का कवर भी दूसरे मोबाइल फोन के मुकाबले काफी मोटा है, क्योंकि इसमें अलग अलग चिम्बर्स बनाए हुए हैं और इन चिम्बर्स में अलग अलग जूसेस भरे हुए हैं। जज जिस भी जूस का नाम लेती तो डोम मोबाइल के बटन को दबाकर वो जूस निकाल लेता जो जज सिलेक्ट करता है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये जूस तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन दोस्तों आपको बताते चले कि मैजिक में यूज होने वाला ग्लास का भी शेप कुछ इस तरह होता है कि देखने वालों को इल्यूजन में डाल देता है। दोस्तों, इस ट्रिक की वजह से डोम बहुत ही मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, अगर दिमाग हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान का दिमाग इतना ही खराफाती सोच सकता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। बस आपको सही वक्त और कड़ी मेहनत की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो इससे भी इंटरटेनिंग है। एरिक चाइनीज मैजिक ट्रिक। एरिक भी एक बहुत ही अच्छे जादूगर हैं। जितना उन्होंने जजेस को हैरान किया है इतना किसी म्यूजिशियन ने कम ही किया होगा। उन्हीं की कमाल की ट्रिक्स में से एक कार्ड मैजिक ट्रिक है। एरिक सबसे पहले टेबल के दरमियान एक रिबन बिछा देते हैं और बाद में अपने दोनों तरफ कार्ड बिछाते हैं, और जब वो दाएं जाने वाले कार्ड को उठाते हैं तो उनका रंग ब्लू होता है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिससे इनका कार्ड का रंग ब्लू हो जाता है। जैसे कमाल के जादू के पीछे एक कमाल की ट्रिक्स होती है जो हमारा उस मैजिक में इंटरेस्ट बढ़ा देती है। दोस्तों, एरिक के हाथ में ऊपर वाले कार्ड्स रेड होते हैं, जबकि रेड कार्ड्स के नीचे ब्लू कार्ड्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाते ही नहीं। एरिक अपने दाएं जानब डेक के ऊपर से रेड कार्ड्स उठाते हैं और वहां रख देते हैं, तभी अपने दाएं जानब डेक के नीचे से ब्लू कार्ड्स उठाकर वहां रख देते हैं। एरिक ये काम बहुत ही चालाकी के साथ अंजाम देते हैं कि वो जादू इतनी जल्दी से करते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। हालांकि वो डेक के नीचे वाले ब्लू कार्ड्स को लेते हैं और रिएक्ट इस तरह करते हैं कि जैसे वो डेक के ऊपर वाले कार्ड्स ले रहे हैं। इस मैजिक के दौरान ही वो एक कार्ड नीचे फेंक देते हैं और उसी वक्त एरिक की जैकेट का कलर भी चेंज हो जाता है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो सचमुच का जादू है, लेकिन मेरे दोस्तों जरा ठहरिए, लेकिन इस जादू के पीछे भी इनका सुपर दिमाग मौजूद है। एरिक की जैकेट स्पेशल डिजाइन की गई है जिसके ऊपर कपड़ों की एक लेयर होती है, जैसे आराम से चेंज किया जा सकता है। जब एरिक कार्ड लेने के लिए नीचे झुकते हैं तो वो अपने दूसरे हाथ से जैकेट का लेयर उतार देते हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि इस ब्लैक कोट के अंदर एक रेड कोट होता है। इसके बाद एरिक एक ब्लू कार्ड को उठाते हैं और रेबन के पास रख देते हैं और रेबन को कार्ड के ऊपर से दाएं तरफ ले जाते हैं और वो कार्ड गायब होने लगता है और आधे से ज्यादा कार्ड गायब हो जाता है। इस ट्रिक का राज छुपा है इस रेबन में। अगर आप जूम करके रेबन को ध्यान से देखें तो आपको गोलाकार मैग्नेट का शेप दिखाई देगा। हम आपको बता दें कि इस ब्लैक कारपेट में एक कट लगा हुआ होता है जो हमें दिखाई ही नहीं देता, जो एरिक के हाथ के एक शैडो के नीचे दब जाता है। एरिक रेबन को इस कट वाले मैग्नेट से टच करके इस कट को ओपन कर देते हैं, उस कपड़े के कट को ऊपर खींचते चले जाते हैं, लेकिन हमें ये डिफरेंस एरिक के हाथ की वजह से दिखाई ही नहीं देता। इसके बाद एरिक कार्ड्स को क्वींस में बदलने का जादू दिखाते हैं। पहले वो कार्ड्स को टेबल पर खींचते हैं, जो टेबल पर गिरने से पहले ही क्वींस बन जाता है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जब एरिक कार्ड्स पकड़ते हैं तभी वो जल्दी से टेबल के नीचे से क्वींस पकड़ लेते हैं, और जब वो कार्ड्स को फिक्स कर रहे होते हैं तभी वो
कार्ड्स को इतनी जल्दी से नीचे फेंक देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। इस जादू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि आपको सब कुछ समझ आने से पहले ही कार्ड्स टेबल के नीचे पड़े होते हैं और उनकी जगह टेबल के ऊपर क्वींस फेंके जाते हैं, जिसे देखने में लगता है कि ये एरिक ने कार्ड्स को क्वींस में बदल दिया। तो इस तरह जब बहुत से क्वींस बन जाते हैं, एरिक इन क्वींस को एक डब्बे में बंद कर देते हैं। उसी वक्त अचानक रेबन भी गायब हो जाता है। अब ये रेबन कैसे गायब हो गया? और उसी वक्त एरिक की जैकेट का कलर भी चेंज हो जाता है। असल में एरिक अपने पाँव से खुद ही रेबन को नीचे खींच लेते हैं और जब वो इस रेबन को नीचे देखने के लिए झुकते हैं तो खुद ही जैकेट का कलर चेंज कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्वीन कैसे गायब हो गए। दरअसल जादूगरों के लिए एक स्पेशल बॉक्स बनाया जाता है जिसके 2 हिस्से होते हैं। इसके पहले वाले हिस्से में वो क्वींस रखते हैं, ठीक पहले वाले हिस्से के नीचे दूसरे वाला हिस्सा मौजूद होता है। जब वो बॉक्स सबको दिखाते हैं तो उसमें सब क्वींस गायब होते हैं। असल में दूसरी बार दूसरा हिस्सा दिखाते हैं जो पहले से ही खाली होता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद ही देख लें। पहली बार जब वो क्वींस रखते हैं तो बॉक्स कुछ इस तरह दिखाई देता है और जब वो बाद में बॉक्स दिखाते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखता है। अब तो आप बहुत अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। बॉइलिंग वाटर की लिम्बा इंडोनेशिया के बहुत ही मशहूर जादूगर हैं। पिछले वाले जादूगरों की तरह इनका ये मैजिक भी रियल नहीं होता। ये बहुत सालों से दुनिया को बहुत ही कमाल का मैजिक दिखाते आ रहे हैं, वो भी लाइव फॉर्म में। अब आप तो जादू देखने वाले हैं। ये इनका अब तक का बहुत ही मशहूर जादू ट्रिक है, जिसमें ये एक कंटेनर में गर्म खोलते पानी में 3 मिनट तक बैठ जाते हैं। लेकिन ये 3 मिनट के बाद पानी से जब निकलते हैं तो इनके जिस्म पर कोई भी जलने का निशान मौजूद नहीं होता। ये ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हमारे जिस्म के ऊपर एक उबलते खोलते पानी का कतरा भी गिर जाए तो हमारी जल्द कुछ इस तरह से हो जाती है और इस तरह के निशान बनने लगते हैं। असल में ये जिस कंटेनर में 3 मिनट के लिए बैठते हैं वो कुछ इस तरह बनाया जाता है। इस कंटेनर के 2 हिस्से होते हैं। तो नीचे वाला हिस्सा थोड़े से पानी से भरा होता है और बस वही पानी गर्म होता रहता है। इसके बाद दोनों हिस्सों के अंदर थोड़ी सी खाली जगह होती है जो ऊपर वाले हिस्से में मौजूद पानी को गर्म नहीं होने देती। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पानी में बबल भी बन रहे हैं और धुआं भी निकल रहा है, लेकिन हम इस ट्रिक का भी पर्दाफाश करेंगे। असल में इस कंटेनर में एक पाइप लगा होता है जिससे हवा निकलती है। इस हवा की मदद से ये बबल्स बनते हैं। अगर धुएं की बात की जाए तो इस कंटेनर में इस जगह सुराख बने होते हैं जिससे नकली धुआं छोड़ा जाता है, जिससे हमें लगता है कि जादूगर अपने जादू की वजह से इस गर्म कंटेनर में 3 मिनट तक बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।